नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में एसएचजी महिलाओं को बीमा से जोड़ने की पहल केंद्र ने की सराहा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा झारखंड में चलाए जा रहे बीमा कराए अभियान की प्रशंसा के बाद राज्य सरकार ने इस अभियान को 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित भविष्य सुखी परिवार के तहत राज्य के ग्रामीण परिवारों के सामाजिक सुरक्षा देने की है। पिछले दिनों केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन के सोसाइटी द्वारा स्वयं सहायता समूह के बीच केंद्रीय प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाओं का विस्तार करने के लिए योजनाओं की योजना बनाने और कार्यक्रमों के लिए प्रयासों की सराहना की। बैजनाथ के बाद अब राहुल, झारखंड में नहीं रुक रहे पत्रकारों पर हमले। राजधानी रांची में एक बार फिर युवा पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ। कर्तव्य पथ पर निकले दैनिक अखबार सनमार्ग के पत्रकार राहुल पांडे पर अवैध शराब माफिया संतोष पाठक ने जान लेने की नीयत से हमला किया। इस हमले में राहुल को गंभीर चोट आई है। माफिया ने न सिर्फ इसके साथ मारपीट की बल्कि मोबाइल फोन भी लूट लिया। डॉक्टरों की देखरेख में राहुल का इलाज चल रहा है। इससे पहले 11 सितंबर को सीनियर जर्नलिस्ट बैद्यनाथ महतो पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें बैद्यनाथ गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अब उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। झारखंड में आसान नहीं है निवेश के सपने को जमीन पर उतारना, बाबू राज से परेशान है उद्योगपति। 2 दिन पहले औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से बात करते हुए राज्य की उद्योग सचिव पूजा सिंघल कह रही थी कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के साथ वैसे निवेशक जो प्रदेश में पहले से निवेश किए हुए हैं कि समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। पीएम आवास योजना ग्रामीण केंद्र ने 2 लाख से अधिक लाभुकों के नाम आवास आवंटन सूची से हटाया। भारत सरकार ने झारखंड के 2 लाख से अधिक परिवारों के नाम आवासीय आवंटन की सूची से काट दी हैं। राज्य सरकार ने जून माह में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से लाभुकों का चयन कर केंद्र को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इनमें से 2 लाख से अधिक परिवारों के नाम काटे गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने करीब 13 लाख से अधिक परिवारों का नाम अनुशंसित किया था, जिसमें से केंद्र सरकार ने 2,03,000 लाभुकों को अयोग्य बताकर सूची से बाहर कर दिया है। यदि किसान इस तारीख से पहले कर लिया यह काम तो खाते में आएंगे 4,000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब किसानों के खाते में 4,000 रुपये आएंगे। किसान सम्मान निधि योजना के तहत यदि पिछली किस्त नहीं मिली है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी अटकी हुई किस्त जारी हो सकती है। इसके लिए आपको यह तरीका अपनाना होगा। वहीं जो किसान इस योजना से नहीं जुड़े हैं वे रजिस्ट्रेशन कराकर सीधे 4,000 रुपये लाभ उठा सकते हैं। झारखंड में बड़ा हादसा, कर्मा विसर्जन करने गई 7 लड़कियों की तालाब में डूबने से हुई मौत। झारखंड के लातेहार में कर्मा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कर्मा पूजन के बाद डाली का विसर्जन करने गई 10 लड़कियों की टोली में से 7 लड़कियां शनिवार को तालाब में डूब गई। 7 लड़कियों की डूबने से मौत हो गई। इनमें से 6 बच्चियां एक ही परिवार की थी। हादसे की जानकारी देते हुए लातेहार के उपायुक्त अबू इमरान ने बताया कि शनिवार दोपहर लगभग 12 बजे के करीब जिले के बालूमाथ प्रखंड में सेरागढ़ा पंचायत के बुकरू गांव में मंडी में यह घटना घटी। बिहार के बाद झारखंड में आरजेडी को मजबूत करने की तैयारी, 2 दिवसीय दौरे पर आए तेजस्वी। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव झारखंड में पार्टी को मजबूत करने 2 दिवसीय दौरे पर कल रांची पहुंचे। तेजस्वी यादव के इस दौरे पर मुख्य उद्देश्य पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना और बताया जा रहा है कि जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव दोपहर 3:30 बजे पटना से फ्लाइट से रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचे। झारखंड के 7 बच्चों को तमिलनाडु से रेस्क्यू किया गया। 1 महीने से नाबालिगों का किया जा रहा था शोषण। ठेकेदार सेंटरिंग लगवाने का कराते थे काम। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 26 से गोड्डा से चलेगी भागलपुर रांची इंटरसिटी देवघर गोवा स्पेशल को मिली हरी झंडी।
प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने झारखंड को रेल सेवा का बड़ा तोहफा दिया है। गोड्डा से रांची भाया भागलपुर इंटरसिटी ट्रेन का परिचालन आगामी 16 सितंबर से शुरू किया जाएगा। रेल मंत्री ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। गोड्डा में इंटरसिटी ट्रेन के शुभारंभ के मौके के स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित रेल प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी। कार्यक्रम में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे भी शिरकत करेंगे। ये जानकारी सांसद दुबे ने ट्वीट कर दी है। क्रिकेट में धनबाद की बेटियों का जलवा, जिले की 3 लड़कियों को झारखंड अंडर 19 टीम में सिलेक्शन। धनबाद की बेटियां क्रिकेट में आगे बढ़ चढ़कर अपना करतब दिखा रही है। यही वजह है कि धनबाद जिले के सुदूर गांव में रहने वाली 3 बेटियां पुष्पा, लक्ष्मी और उर्मिला ने झारखंड अंडर 19 टेस्ट टीम में जगह बना लिया है। इन तीनों बेटियों के स्टेट टीम में सिलेक्शन होने से पूरे जिले का नाम रोशन हुआ है। इस उपलब्धि से तीनों के घर वाले अपनी बेटी पर गर्व महसूस कर रहे हैं। अब खबर देश विदेश और विभिन्न क्षेत्रों से। कौन होगा पंजाब का नया कैप्टन? ये 3 नाम सीएम की रेस में आगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद सीएम पद के लिए 3 नाम सामने आ रहे हैं। कैप्टन के इस्तीफे के बाद सुनील जाखड़, प्रताप सिंह बाजवा और सुखजिंदर का नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा है। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि मेरा फैसला कल सुबह था। मैंने सुबह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कह दिया था कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा कि देश में 2 करोड़ 50 लाख वैक्सीन लगने पर एक पॉलिटिकल पार्टी को बुखार चढ़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गोवा के एक डॉक्टर के साथ बातचीत करते हुए कहा, कल देश में 2 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगने पर रात 12 बजे के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को रिएक्शन हो गया, उनको बुखार चढ़ गया है। पीएम मोदी ने डॉक्टर से आगे पूछा, इसका कोई लॉजिक हो सकता है क्या? आगरा व कानपुर मेट्रो के लिए पहली मेक इन इंडिया मेट्रो ट्रेन हुआ अनावरण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कानपुर और आगरा मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए तैयार हो रही मेक इन इंडिया मेट्रो ट्रेन में से पहली ट्रेन का वर्चुअल अनावरण किया। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ट्रेन की तस्वीरें शेयर की है। वहीं यह ट्रेन गुजरात के सालवी स्थित प्लांट से कानपुर के लिए रवाना कर दी गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दिया इस्तीफा, कहा अपमानित महसूस कर रहा हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को राज्यपाल बनवारी लाल से मुलाकात कर उन्हें अपना और अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा सौंप दिया। सिंह ने कहा, पिछले कुछ महीनों में यह तीसरी बार हो रहा है कि पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई गई। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कोई संदेह है, मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। लड़की ने कर्नाटक के सीएम को लिखा, जब तक गांव तक सड़क नहीं बनेगी शादी नहीं करूंगी। 26 वर्षीय लड़की द्वारा कर्नाटक के मुख्यमंत्री वसुवराज बोम्मई को जब तक मेरे गांव में तक सड़क नहीं बनेगी तब तक शादी नहीं करूंगी वाला पत्र लिखने के बाद रावनगर के उपायुक्त हंसदेश बिलगी ने गुरुवार को उनके गांव का दौरा किया। निरीक्षण के बाद बिलगी ने लड़की को बताया, हम गांव तक नई सड़क बनाएंगे, तुम्हारी शादी भी मदद करेंगे। तमिलनाडु सरकार ने सीए व कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों पर दर्ज 5000 प्लस केस लिए वापस। तमिलनाडु सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून सीए व केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर दर्ज 5000 से अधिक केस वापस ले लिए हैं। वापस लिए गए मामलों में से 2831 केस कृषि कानूनों के खिलाफ, जबकि 2282 केस सीसीए विरोधी प्रदर्शन को लेकर दर्ज थे। इनमें से केस भी शामिल है जिसमें जांच लंबित है। आयकर विभाग ने कहा, सोनू सूद व उनके सहयोगी 20 करोड़ से अधिक की कर चोरी में शामिल। आयकर विभाग ने कहा कि अभिनेता सोनू सूद और उनके सहयोगी ने 20 करोड़ से अधिक की कर चोरी है। बकौल विभाग, सूद व उनके सहयोगियों ने निवेश करके वह संपत्तियां हासिल करने के लिए फर्जी ऋणों का इस्तेमाल किया। आयकर विभाग ने एक्टर के मुंबई स्थित आवास समेत उनसे जुड़े कई परिसरों पर सर्वे किया था। सबसे ज्यादा राशन कार्ड को आधार कार्ड के लिंक करने वाला राज्य बना यूपी। उत्तर प्रदेश में गरीबों और जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के योगी सरकार ने राशन वितरण की व्यवस्था में काफी सुधार किए हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के तहत नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को तेज किया है। बीते 6 माह में 1,61,256 लोगों के नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। इसके साथ ही यूपी में अब NFSA राशन कार्ड धारकों की संख्या बढ़कर 3,60,12,778 हो गई है। इनमें से अधिकतर को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है।
ये अपने आप में नया रिकॉर्ड है, क्योंकि सूबे में 99.79% राशन कार्ड अब आधार कार्ड से जुड़ गए हैं। यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा कदम, डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र होगी 70 वर्ष। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 से पहले प्रदेश की योगी सरकार बड़ा फैसला करने जा रही है। योगी सरकार डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने जा रही है। दरअसल योगी सरकार ने कोरोना और अन्य बीमारियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ा फैसला करने की तैयारी की है, जिसके तहत डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र 65 से बढ़कर 70 वर्ष की जाएगी। बिहार में शिक्षक बहाली के नाम पर 8 लाख घूस मांगने वाले बीओ को शिक्षा मंत्री ने किया सस्पेंड। बिहार के मधेपुरा जिले के मुरलीगंज बीओ सूर्य प्रसाद यादव की पहुंच काम नहीं आई और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आरोपी बीओ को निलंबित कर दिया। दरअसल पिछले 2 दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें मुरलीगंज बीओ कथित तौर पर एक शिक्षक अभ्यर्थी से बहाली के नाम पर 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगते हुए सुनाई दे रहे थे। ऑडियो में बीओ से ये भी दावा कर रहे हैं कि उनकी पहुंच सरकार तक है और अभ्यर्थी को भरोसा दिलाई कि वीडियो समेत कई अधिकारियों के कैंडिडेट हैं जिनकी पैरवी आ रही है, लेकिन वह 8 लाख देगा तो उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी, क्योंकि बिना पैसे की कहीं बहाली नहीं हो पा रही है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।